Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 4 of history. The chapter name is the Mughal Empire. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बाबर के बारे में पढ़ाया था, हुमायूं के बारे में पढ़ाया था, अकबर के बारे में पढ़ाया था। अकबर के एक्सपेंशन पॉलिसी के बारे में आप पढ़ेंगे। एट फर्स्ट अकबर टुक स्टेप्स टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट विद इन द नोबिलिटी। सबसे पहले अकबर ने क्या किया कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उनको खत्म करने की कोशिश की। ही सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम, द गवर्नर ऑफ काबुल। काबुल का गवर्नर जो था, जिनका नाम था मिर्जा हकीम, जो उसका हाफ ब्रदर था, उसकी तरफ जो भी क्रांति, जो भी रिवोल्ट हो रहा था, जो भी विद्रोह हो रहा था, उसको उसने सप्रेस करने की, उसको दबाने की कोशिश की। एंड द उज़्बेक्स हु वर अनहैप्पी विद अकबर्स ग्रोइंग स्टेचर। और दूसरा पर्सन कौन था जो कि अकबर से विद्रोह कर रहा था? उज़्बेक, जो कि नाखुश था। किस वजह से? अकबर के ग्रोइंग से नाखुश था। अकबर जो अपने नीतियों को संभाल रहा था, शासन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी उतनी एज नहीं थी, तो उन सारी चीजों को देखते हुए कुछ जो थे, उसके जो भी रिलेशन में थे, वो उससे घृणा करने लगे थे, हेट करने लगे थे। देन अकबर एम्बार्क्ड ऑन एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। और फिर अकबर ने क्या कोशिश की कि वो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो कर पाए, यानी कि अपने राज्य का विस्तार कर पाए। He entered into the conflicts with different parts like Rajput in Rajputana, Afghans in Gujarat, Bihar, Bengal, and Deccan kingdoms like Bijapur, Golconda and अहमदनगर। और फिर उसने क्या किया? कई सारे विद्रोहों को उसने शांत किया। कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, जितने भी झगड़े थे, उनको उसने स्टॉप करने की कोशिश की, जिनमें कि राजपूताना में राजपूत थे, अफगान थे गुजरात में, और बिहार, बंगाल एंड द डेक्कन किंगडम्स थे, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर जैसी जगह थे, जहां पर उसने विद्रोहों को शांत किया। Between 1570 and 1585, Akbar managed to capture the areas of Gujarat, Bihar and Bengal and reduce the power of the Afghans. और 1570 से 1585 ईयर तक में उसने क्या किया? उसके बीच में अकबर ने मैनेज किया कि वो कुछ एरियाज को कैप्चर कर सके, जैसे कि गुजरात, बिहार एंड बंगाल, और क्या कर सके? एंड रिड्यूस द पावर ऑफ द अफगान्स, और अफगानों के पावर को कम कर सके। बिटवीन 1585 to 1591, Akbar also established his control over Kabul, Kandahar, Kashmir and Sindh. 1585 से 1591 ईयर के बीच में उसने क्या किया कि उसने कई सारी जगहों पर अपना शासन स्थापित किया, उनको कंट्रोल किया। कहाँ पर किया? काबुल में, कंधार, कश्मीर और सिंध, ये सब जगहों के नाम है जिस पर उसने अधिकार कर लिया था। आफ्टर 1590, अकबर अंडरटुक अ प्लान्ड डेक्कन पॉलिसी टू ब्रिंग दीज स्टेट्स अंडर मुगल कंट्रोल। 1590 ईयर के बाद उसने क्या किया कि उसने प्लान किया कि वो डेक्कन पॉलिसी को फॉलो करे और कुछ और जगहों पर अपना मुगल शासन स्थापित कर सके। ग्रेजुअली मुगल टेरिटरीज इन डेक्कन केम टू इंक्लूड अहमदनगर, बेरार एंड खानदेश। और फिर धीरे धीरे उसने क्या किया कि मुगल शासन को और ज्यादा विस्तार करने लगा, उसका अपना शासन स्थापित करने लगा कई और जगहों पर, जिनमें से अहमदनगर, बेरार और खानदेश नामक जगह थे। Akbar and the Rajputs. Akbar knew that to have a stable empire, he must control the large territories under Rajput kings in the neighboring reign of Rajputana. अकबर ये जानता था कि उसको अगर स्टेबल शासन स्थापित करना है, स्टेबल एम्पायर एक बनाना है,
तो उसको राजपूतों पर अधिकार करना पड़ेगा, उनको कंट्रोल में करना पड़ेगा, उनके राज्यों को अपने राज्य में मिलाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि he must control the large territories under राजपूत किंग इन द नेबरिंग रीजन ऑफ राजपुताना। राजपुताना के जो नेबरिंग रीजन थे उनके साथ साथ उसको राजपूतों पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। अकबर ट्राइड टू विन ओवर द राजपूत वेयर एवर पॉसिबल एंड इंडक्टेड राजपूत किंग इनटू मुगल सर्विस। और उसने क्या किया कि राजपूतों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की और जैसे भी पॉसिबल हुआ उसने ये सब करने की कोशिश की एंड इंडक्टेड राजपूत किंग इनटू मुगल सर्विस। और राजपूतों को ये फोर्स किया कि वो मुगलों के अंडर में सर्विस करें, मतलब उनके साथ मिल करके काम करें, उनके अंडर में काम करें। He treated them at par with Mughal nobility by marrying Jodha Bai, daughter of Raja Bihari Mal of Jaipur in 1562. Akbar displayed his secular policy towards Hindus। और फिर उसने क्या किया कि उसने मुगलों की नोबिलिटी को एक्सप्लेन किया सबके सामने। उसने ये दिखाया कि मुगलों का जो शासन है वो बहुत नोबल है। तो उसने राजपूतों के साथ बहुत नोबिलिटी से बहुत सॉफ्टली बिहेव किया। और उसने क्या किया कि राजा बिहारी मल की जो बेटी थी जोधाबाई, उससे विवाह कर लिया, शादी कर ली, जो कि जयपुर में थी। और उसने विवाह कब किया? 1562 ईयर में। अकबर डिस्प्लेड हिज सेक्युलर पॉलिसी टूवर्ड्स हिंदूज। और उसके विवाह करने के बाद उसने क्या किया कि हिंदुओं के तरफ कुछ पॉलिसीज, कुछ नीतियां बनाई। मैनी राजपूत किंग हेल्प्ड अकबर इन एक्सपेंडिंग एंड कंसोलिडेटिंग द मुगल एम्पायर। बहुत सारे जो राजपूत राजा थे उन्होंने अकबर की मदद की उनके राज्य का विस्तार करने के लिए और एक मुगल शासन का स्थापन करने के लिए उनकी मदद की। This became possible because Akbar recognized their traditional ruling areas such as Watan Jagir and they were given additional Jagirs outside Rajasthan। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? वो अपने राज्य का विस्तार कैसे कर पाया? क्योंकि अकबर ने ये जान लिया था कि वहाँ के जो परंपराएं हैं वो कुछ एरियाज तक सीमित है। रिकॉग्नाइज देयर ट्रेडिशनल रूलिंग एरियाज, कि उनकी जो ट्रेडिशनल रूलिंग एरियाज हैं जिसमें कि वतन जागीर आता है एंड दे वर गिवन एडिशनल जागीर आउटसाइड राजस्थान। राजस्थान के बाहर उनको ये एरियाज दिए गए। बैटल विथ राणा प्रताप। द ओनली राजपूत किंग who stood against Akbar was Rana Pratap, the ruler of Mewar, and his son Amar Singh। केवल एक ही शासक था जो कि अकबर के खिलाफ खड़ा रहा। कौन था? राणा प्रताप, जो कि मेवाड़ का शासक था, और उनका बेटा अमर सिंह। उनके खिलाफ, अकबर के खिलाफ उसने युद्ध किया। अकबर कैप्चर्ड चित्तौड़ इन 1568 एंड रणथंबोर इन 1569। उनसे युद्ध करके अकबर ने चित्तौड़ नामक जगह और रणथंबोर नामक जगह पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। The famous battle of Haldi Ghati was fought between the Mughal and Rana Pratap in 1576 near Gogundo, हल्दी घाटी। और उसने क्या किया कि अकबर ने राणा प्रताप के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस बैटल लड़ा जो कि हल्दी घाटी का युद्ध कहलाता है। और कब लड़ा? 1576 में लड़ा, हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा। The Mughal army was led by मान सिंह of अम्बेर। और मुगल आर्मी का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह, जो कि अम्बेर का शासक था। राणा प्रताप सिंह डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स बाय अकबर डिड नॉट सबमिट। फिर क्या हुआ कि राणा प्रताप सिंह जो थे वो सारे एफर्ट करने के बाद भी अकबर पर नियंत्रण नहीं कर पाए। Rana was able to recapture many of his lost territories from the Mughals, including
कालबंगा। फिर क्या हुआ कि जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो मुगल आर्मी का लेड कौन कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था, मान सिंह कर रहा था, जो कि अम्बेर का शासक था। राणा प्रताप से अकबर का बहुत युद्ध हुआ, लेकिन अकबर उस पर नियंत्रण नहीं कर पाए। तो फिर क्या हुआ कि राणा was able to recapture many of his lost territories from the Mughal, including कंबलगढ़। कंबलगढ़ को मिलाकर के और भी बहुत सारे क्षेत्र थे जिस पर अकबर ने अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन राणा प्रताप की शक्ति को वो कंट्रोल में नहीं कर पाया अकबर। तो क्या हुआ कि राणा प्रताप ने अपनी जितने भी क्षेत्र थे जिस पर अकबर शासन करने के लिए उनको हथियाने के लिए कोशिश कर रहा था, वो सारा राणा प्रताप दोबारा से रिकैप्चर कर लिया उन्होंने। He established his new capital at चवन। चवन में उन्होंने अपनी नई राजधानी स्थापित की and was thus able to secure the honor of मेवाड़, और उन्होंने मेवाड़ के ऑनर को सिक्योर कर लिया, उसके सम्मान को बचा लिया। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर। जहांगीर का नाम भी आपने सुना होगा, अकबर का बेटा था। जहांगीर सन ऑफ अकबर केम टू द थ्रोन आफ्टर अकबर्स डेथ इन 1605 CE। जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था, वो राजगद्दी पे बैठा अकबर की डेथ के बाद 1605 ईयर में। ही वॉज नोन फॉर हिज इम्पार्शियल जस्टिस टू हिज पीपल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस फेथ। अपने धार्मिक विश्वास के साथ साथ उन्होंने क्या किया, जहांगीर ने, ही वॉज नोन फॉर हिज इम्पार्शियल जस्टिस टू हिज पीपल, अपनी प्रजा के लिए इम्पार्शियल जस्टिस करते थे वो। ही कंटिन्यूड अकबर्स पॉलिसी एंड अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल द स्फीयर्स ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने क्या कंटिन्यू किया कि अपने फादर की जो पॉलिसी थी, जो अकबर की नीति थी, उसको फॉलो अप किया एंड अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल द स्फीयर्स ऑफ द सोसाइटी, और राजा को अब सोसाइटी मीन समाज के सारे क्षेत्रों को उन्होंने रिस्पेक्ट दी, सारे लोगों को, प्रजा को रिस्पेक्ट दी, सारे इम्पार्शियल जस्टिस किया, सबसे किसी का भी फेवर नहीं किया, सबके लिए समानपूर्ण न्याय किया उन्होंने। मुगल रूल अंडर जहांगीर वॉज नोटेड फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ब्रिस्क इकोनॉमिक एक्टिविटी, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स। मुगल रूल अंडर जहांगीर was noted for political stability, brisk economic activity, beautiful paintings and monumental buildings। और मुगल शासन जो था जहांगीर के अंडर में था, तो उस समय क्या क्या हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई, राजनीतिक स्थिति काफी दृढ़ हो गई, ब्रिस्क इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, मीन्स आर्थिक स्थिति भी काफी सुदृढ़ थी, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स भी उस समय बनाई गई और कई सारे मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स भी बनी। By the beginning of the 7th century, the Mughal Empire had acquired unparalleled military strength and economic prosperity। और 17th century के शुरुआत में क्या हुआ कि मुगल एम्पायर जो था वो अपनी स्ट्रेंथ पर आ गया, उनको मिलिट्री स्ट्रेंथ भी मिल गई और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी उनकी बढ़ती चली गई, आर्थिक स्थिति, आर्थिक संपत्ति भी उनकी बढ़ती चली गई। जहांगीर्स रेन वॉज हाउएवर मार्क्ड बाय सेवरल रिवोल्ट्स। गुरु अर्जन देव वॉज मार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, thus alienating the सिख कम्युनिटी। जहांगीर का जो राज्यकाल था वो कई सारे विद्रोहों से भी भरा था, उनके समय में कई सारे रिवोल्ट्स हुए, क्रांतियां हुई। गुरु अर्जन देव जो थे मार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, दस एलिनेटिंग द सिख कम्युनिटी। सिख कम्युनिटी के जो गुरु अर्जन देव थे उन्होंने भी इस समय कई सारी चीजें की। तो गुरु अर्जन देव ने क्या किया, इस समय शहीद हुए क्रांतियों में। इवन जहांगीर सन, यहाँ तक कि जहांगीर के जो सन थे जिनका नाम था प्रिंस खुर्रम, उन्होंने भी कई विद्रोहों में पार्टिसिपेट किया, कई सारे
अगेंस्ट हिम इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन। और उन्होंने क्या किया, इवन जहांगीर का जो बेटा था खुर्रम, उसने भी विद्रोह किया जहांगीर के विरुद्ध और उसके राज्यकार्य को हथियाने की कोशिश की। अगेंस्ट हिम इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन, उसके राजकाज के आखिरी सालों में उसने कोशिश की कि वो उसका राजकाज हथिया ले। ड्यूरिंग जहांगीर्स टाइम यूरोपियन ट्रेडर्स हैड स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया। जहांगीर के टाइम में यूरोपियन ट्रेडर्स थे, कुछ व्यापारी थे जिन्होंने इंडिया में आना शुरू कर दिया। In 1608, Captain William Hawkins, a representative of East India Company, came to Jahangir's court. 1608 में विलियम हॉकिंस नाम के जो कैप्टन थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के भारत आए जहांगीर के कोर्ट में। द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ द मुगल कोर्ट वॉज सर थॉमस रो, हु केम इन 1650। जो फर्स्ट एम्बेसडर थे मुगल कोर्ट में आए, जिनका नाम था द फर्स्ट एम्बेसडर टू द मुगल कोर्ट में आए, कौन थे वो, सर थॉमस रो थे। 1615 ईयर में आए। ही वॉज एबल टू सिक्योर मैनी ट्रेडिंग फैसिलिटीज फॉर द ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेडिंग पोस्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट सूरत। और फिर जहांगीर ने क्या किया कि ट्रेडिंग फैसिलिटीज को ब्रिटिश को अलाउ किया कि वो कर सकते हैं यहाँ पर ट्रेड। एंड द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेडिंग पोस्ट वॉज एस्टैब्लिश, और फर्स्ट जो इंग्लिश ट्रेडिंग पोस्ट थी जो एस्टैब्लिश हुई वो थी सूरत में हुई। आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, कल इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। गुड डे।